हेलो बच्चों, आज एक और लेक्चर लेके आए स्टेट्स ऑफ मैटर का। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। देखो अपन ने मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुशैक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे लॉ मैंने तुम लोगों को समझा दिए। अब इन सब लॉज का अप्लाई जो होता है वो आइडल गैस इक्वेशन में होता है। तो आज की हेडिंग डालो आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन, देखो आइडल गैस इक्वेशन कैसे बनती है ध्यान से देखना। इसमें दो तरीके से होंगे, तुम्हें पता है। इसमें एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, ए बी मतलब एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या था? V इज एटी प्रोपोर्शनल टू n, ये तुम्हारा एवोगैड्रो लॉ था। फिर आता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या था? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यही तो था। और फिर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? V इज एटी प्रोपोर्शनल टू t। ये तीनों लॉ कंबाइन होके तुम्हारा आइडल गैस इक्वेशन बनता है। V एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ इज V इज एटी प्रोपोर्शनल टू n। इसमें कंडीशन क्या थी तुम्हारा? T और P जो है वो कांस्टेंट रहता था, नोट करते जाओ, कांस्टेंट रहता था। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसमें क्या रहता था तुम्हारा? आप लोगों का वॉल्यूम जो है वो, सॉरी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता था, नोट कर लो। और इसमें जो रहता था आप लोगों का P जो है वो कांस्टेंट रहता था। तीन चीज़ें कांस्टेंट रहती थी P V T में। इस वाले में V इज एटी प्रोपोर्शनल टू n, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एंड V इज एटी प्रोपोर्शनल टू T। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहती थी। इस तरीके से ये आपस में क्या करता था? रिलेट करता था। एम आई क्लियर फॉर दिस पॉइंट? क्या रहता है? अब इन तीनों लॉ को कंबाइन करके आप लोगों को क्या बनाया गया है? आइडल गैस इक्वेशन। कैसे? V इज एटी प्रोपोर्शनल टू n, V इज एटी प्रोपोर्शनल टू T, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, तीनों को कंबाइन कर दिया। अगर मैं बात करूँ सब वॉल्यूम के रिलेशन में है, तो वॉल्यूम के रिलेशन में मैंने n, T और P का जो रिलेशन था उनको डायरेक्टली रिलेट कर दिया। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा R, n R T बाय P। जैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारी आइडल गैस इक्वेशन है। P V इज इक्वल्स टू n R T, P V इज इक्वल्स टू n R T। क्लियर है? दिस वन इज अ आइडल गैस इक्वेशन, नोट कर लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइडल गैस इक्वेशन किससे मिलकर बनी हुई है? एबीसी ऑफ केमिस्ट्री से मिलकर बनी हुई है। एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। इन सब लॉ से तुम्हारा जो मिलकर बना है वो तुम्हारा क्या बना है? आइडल गैस इक्वेशन बना है। दिस पॉइंट इज क्लियर। फिर आगे देखो, फिर बात की जाती है, तुम्हें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। एज वी नो एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पी वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। क्लियर है? फिर बात की जाए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हाँ, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ठीक है, बचपन में तुम्हें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता था? मास पर यूनिट वॉल्यूम, या डब्ल्यू बाय एम, मास मतलब वेट पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल्स टू डी आर टी अपॉन एम। नोट कर लो, ये दो फॉर्मूले, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एंड एम इज द मॉलिक्यूलर मास। हियर एम इज द, डब्ल्यू इज द वेट एंड एम इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ओवर हियर। राइट इट बच्चों? एम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की बात की जा रही है इस वाले सिनेरियो में। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लियर? ठीक है, ये तुम्हारा आइडल गैस इक्वेशन है। अब आगे देखो, इसका छोटा सा डेरिवेशन और है। क्या? एज वी नो दैट पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ओवर हियर? इफ वी राइट लाइक दिस, आर इज इक्वल्स टू पी वी बाय एन टी, pressure, volume, n is the number of moles and temperature.
इफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्रेशर को मान लेंगे ATM, P बराबर मान लो 1 ATM, एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम इज 22.4 लीटर एंड टेम्परेचर मैंने माना है स्टैंडर्ड 273 केल्विन, ठीक है। वैल्यू रख दो, इसको सब सॉल्व करके वैल्यू रखोगे तो R इज इक्वल टू आएगा 0.0821। देखो प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम ATM लीटर, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, मोल पर केल्विन। ये मोस्ट कॉमन वैल्यू है जो R की इस्तेमाल होती है, नोट कर लीजिए। R क्या है 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, ये क्या है K फॉर केल्विन। क्लियर है, ये तुम्हारा आइडल गैस इक्वेशन है। क्लियर है, नोट कर लो। आइडल गैस इक्वेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, तो आपको आइडल गैस इक्वेशन के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रब कर दें, ओके। फिर आती है कंबाइंड गैस इक्वेशन। पहले थियरी लिखवा रहा हूँ, नेक्स्ट पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। कंबाइंड गैस इक्वेशन बोलती है आप लोगों का बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिलकर बनी है। बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ, लुक एट ओवर हियर, दैट इज volume is directly proportional to 1 by P where T is constant, ठीक है। और दूसरी मिलकर बनी है आप लोगों के चार्ल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ क्या, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का P कांस्टेंट। नोट कर लो बच्चों, ये दिस इज द थियरी पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ द एग्जाम ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बात की जाए T और P का रिलेशन आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इस बार हर बार वो नहीं आता, इस बार आएंगे V इज इक्वल टू K T बाय P, ठीक है। इसको मैं लिखूं P V बाय T इज इक्वल टू K। ये अपन ने किया था जैसे बॉयल्स लॉ में किया वैसे ही, कि अगर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K है और सिमिलरली P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K है, दोनों इक्वेशन को जब रिलेट करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। दिस इज फॉर कंबाइंड, दिस इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। राइट डाउन इट प्लीज स्टूडेंट्स, राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। क्लियर है। अब एक आधा न्यूमेरिकल करा देते हैं आज आपको। पहले एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स करवा दिए जाते हैं आज तुम्हें, फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के भी करवाए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर लिख लो, ये दिस वन इज अ कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 बाय T1। देखो इस तरह के न्यूमेरिकल में 5 वैल्यू गिवन होगी और एक पूछी होगी। रब कर दें, देखो आइडल गैस इक्वेशन की अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो हाँ, पहले कंबाइंड गैस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट देखो वैल्यू देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री टेम्परेचर दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लो तो आ जाएगा 298 केल्विन। उस पर वॉल्यूम जो दे रखा है आप लोगों को दे रखा है 760 mm ऑफ Hg। मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में ATM ले लो, Hg ले लो, ठीक है। Hg प्रेशर गैस ऑक्यूपाई, वॉल्यूम में दे रखा है, सॉरी प्रेशर ऑफ गैस ऑक्यूपाई, दूसरा वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को 600, दिस वन इज अ प्रेशर, सॉरी
दिस वन इज अ प्रेशर 760 और इस पर वॉल्यूम दे रखा है 600 मिलीलीटर, ठीक है। व्हाट बी इट्स प्रेशर एट हाइट वेयर द टेम्परेचर, अब बोल रहा है ये पहला वाला केस दे रखा है। अब उसने बोला कि प्रेशर क्या होगा जब तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाए। नेक्स्ट केस में टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर लेंगे तो आ जाएगा 283 केल्विन। और वॉल्यूम जो दे रखा है आप लोगों को इस वाले टेम्परेचर केस में वो दे रखा है 640 ml ऑफ दिस। क्लियर है। ये दो वैल्यूज क्वेश्चन में वैल्यूज 5 वैल्यू गिवन होगी। इस तरह के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनता है क्या, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। बस तुम्हें वैल्यूज लिखनी है, तुम्हें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 V1 बाय T1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे T2 बाय V2। सिर्फ वैल्यूज रख लो। P2 इज इक्वल्स टू आप लोगों को क्या आ रहा है, P1 की वैल्यू है 760 mm ऑफ Hg, वॉल्यूम दे रखा है इस केस में 600 ml, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन अपॉन टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर दे रखा है, एक सेकेंड रुक जाओ, टेम्परेचर ये यहाँ पे आएगा, सॉरी 298 केल्विन, वॉल्यूम V2 जो आएगा वो दे रखा है 640 और उस केस में टेम्परेचर दे रखा है 283 केल्विन। इसको सॉल्व कर लो, प्रेशर जो आएगा mm ऑफ Hg में आ जाएगा, तो आ रहा है 676.6 mm ऑफ Hg। इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों के एक तो देखो mm ऑफ Hg में आंसर लिखना है तुम्हें प्रेशर का, एक तो इम्पॉर्टेंट बात, और हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में कैलकुलेट करना, वरना ये वाला लॉ फेल हो जाएगा। क्योंकि चार्ल्स लॉ जो था, गेल-लुशैक लॉ था, सब में टेम्परेचर -273 या 273 वाला अजम्पशन स्टैंडर्ड अजम्पशन है। क्लियर है। दिस वन इज आ 5 वैल्यूज दे रखी, एक पूछिए की फॉर्मूला है। क्लियर है। दिस इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड गैस इक्वेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। कंबाइंड गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना है। नेक्स्ट टाइम पे अपन कुछ आइडल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। आज मैंने आप लोगों को आइडल गैस इक्वेशन और कंबाइंड गैस इक्वेशन के दोनों के डेरिवेशन मैंने आप लोगों को समझा दिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसको वीडियो को देखें और एक बार लिख के प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।